From David Sling to Iron Dome, Israel's military technologies are going to be revealed on Insights Israel and the Middle East. That's right, Yael. Our country has an incredible history of combining the technology, the know-how with warfare. Israel, a small country but a giant in global power. अपने छोटे साइज और कंट्रोवर्शियल जियोपॉलिटिक्स के बावजूद इसराइल एक यूनिक पोजीशन होल्ड करता है जिसे कुछ ही कंट्रीज चैलेंज करने की हिम्मत करते हैं। इसराइल कैसे एक अनटचेबल कंट्री बन गया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसराइल की अनमैच्ड पावर, इसकी टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस, वेस्टर्न कंट्रीज पर इसका हिडन इन्फ्लुएंस और इवन के हॉलीवुड और ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री पर इसका असर। तो चलिए शुरू करते हैं। You're familiar with Silicon Valley. Have you heard of Silicon Wadi? Israel's tech sector has deep links to US big tech through investments, acquisitions, and shared personnel and knowledge, with many now accusing American tech companies of involvement in war and apartheid. सबसे पहले यहाँ मैं बात करता हूँ इसराइली मिलिट्री के बारे में। इसराइली मिलिट्री दुनिया की एडवांस मिलिट्रीज में से एक है विद इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज जैसे कि आयरन बीम और आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो कि हवा में ही मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसराइल ने अपने बॉर्डर्स पर लगभग इनपेनिट्रेबल शील्ड बना रखी है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो लिटरली मिसाइल्स को हवा में कैच कर सकता है और ग्राउंड पर गिरने से पहले ही उन्हें न्यूट्रलाइज कर देता है, बिल्कुल साई-फाई मूवी जैसे। और ये सिर्फ डिफेंस तक महदूद नहीं है, बल्कि इसराइल के पास एलीट फोर्सेस हैं जैसे कि यूनिट 800, एक साइबर इंटेलिजेंस यूनिट जिसे NSA के साथ कंपेयर किया जाता है। ये यूनिट सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करती, बल्कि ये साइबर ऑपरेशंस और हॉस्टाइल थ्रेट्स को भी रोकती है। स्टार्टअप नेशन के नाम से मशहूर इसराइल अब एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर हाउस बन गया है। इसराइली कंपनीज साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी में लीड ले रही हैं। क्या आप जानते हैं कि एप्पल, इंटेल और गूगल के R&D सेंटर्स इसराइल में हैं? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि इसराइल ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करने और सिलिकॉन वैली से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में माहिर है। Intel just announced it will invest $25 billion in Israel after securing a $3.2 billion in incentive. Amazon Web Services enables the surveillance of Palestinians. It enables the oppression of Palestinians. It enables the bombing of Palestinians. ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर लाइफ सेविंग मेडिकल डिवाइसेस तक इसराइली टेक सिर्फ इसराइलियों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिससे इसराइल को सेफ और स्टेबल रहने में मदद मिलती है। इसराइल की पावर सिर्फ बैटल ग्राउंड में नहीं दिखती, बल्कि इसराइल के अनटचेबल होने का जो बड़ा रीजन है वो है वेस्टर्न कंट्रीज पर इन्फ्लुएंस और डीप टाइज, खासकर यूएस पर। हर साल यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिलिट्री एड इसराइल को प्रोवाइड करता है, जिसके बदले इसराइल इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स और नई टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करता है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर ये रिलेशनशिप है क्यों? दरअसल इसराइल मिडिल ईस्ट में यूएस के स्ट्रेटेजिक एलाई के तौर पर काम करता है, जिससे यूएस और इसराइल ईरान और बाकी पोटेंशियल थ्रेट्स के अगेंस्ट बैलेंस बरकरार रखते हैं। अमेरिकन लॉ मेकर्स इसराइल को इस वॉलेटाइल रीजन में डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स के अलावा इसराइल का इन्फ्लुएंस फाइनेंस, मीडिया और इवन के लॉ मेकिंग में भी एक्सटेंड हो जाता है। पावरफुल लॉबिंग ग्रुप्स और डीप रूटेड पार्टनरशिप्स के थ्रू इसराइल इंश्योर करता है कि वेस्टर्न कंट्रीज के पास इसराइल को सिक्योर रखने का एक मेजर रीजन होना चाहिए। यही वजह है कि इसराइल के फलस्तीन पर अटैक के बाद वेस्टर्न कंट्रीज चुप हैं, क्योंकि उनके इंटरेस्ट उन्हें बोलने से रोकते हैं, जबकि अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिलिट्री एड दे रहा है और बाकी कंट्रीज इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज इस जेनोसाइड पर चुप है। इसराइल की पावर की एक हिडन साइड भी है, जिसमें एस्पोनेज, कोवर्ट ऑपरेशंस और साइबर सिक्योरिटी, जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद दुनिया की पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक है। वॉर क्रिमिनल्स को कैप्चर करने से लेकर ग्लोबल टेरर थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने तक मोसाद के ऑपरेशंस की एक शैडोई हिस्ट्री है। मोसाद कितनी डेंजरस है और किस तरह मोसाद ऑपरेट करती है और कैसे मोसाद ने ईरान और बाकी कंट्रीज में अपने ऑपरेशंस कंडक्ट किए, इस पर मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाई है, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अब इस सब में हम पैक्सेस को कैसे भूल सकते हैं, एक ऐसा स्पाईवेयर जो किसी भी फोन को हैक कर सकता है। इस स्पाईवेयर ने दुनिया के कई लीडर्स के स्मार्टफोन तक को हैक किए और ये चीज इसराइल की साइबर सिक्योरिटी में एक और लेयर ऐड करती है, जिससे इसराइल दुनिया के सामने पावरफुल मुल्क बनकर सामने आता है। इवन कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इस स्पाईवेयर से नहीं बच पाए थे। ये स्पाईवेयर किस तरह काम करता है और ये कितना डेंजरस है, इसके लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं।
اسرائیل کی فائنینشیل پاور بھی اس کی پوزیشن کو مزید سیکیور کرتی ہے۔ اسرائیل کی جی ڈی پی اور R&D انویسٹمنٹ دنیا میں پر کیپٹا کے حساب سے ہائیسٹ میں سے ایک ہے۔ اسرائیل صرف ویلدی نہیں ہے بلکہ یہ انٹر کنیکٹڈ بھی ہے، جس میں گلوبل کمپنیز اسرائیلی وینچرز کمپنیز اور ڈیفنس ٹیکنالوجیز کو بیک کرتے ہیں۔ اسرائیل نے اپنے آپ کو وینچر کیپٹل اور سٹارٹ اپ انوویشن کا ہب بنا لیا ہے، جس کی وجہ سے فائنینشیل ٹیک جائنٹس اسرائیل کی اکانومی میں انویسٹ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اتنے اکنامک انفلوئنس کے ساتھ اسرائیل کو کٹ آف کرنا ایک فائنینشیل ہٹ لینے جیسا ہے، جو کچھ ہی کنٹریز لینے کا رسک اٹھاتی ہیں۔ اسرائیل کا انفلوئنس یہاں ختم نہیں ہوتا۔ ہالی ووڈ اور گلوبل فلم انڈسٹری پر اسرائیلی ٹیکنالوجی اور ٹیلنٹ کا اثر ہے۔ بہت سارے اسرائیلی فلم میکر، اسکرین رائٹرز اور اسپیشل ایفیکٹس کمپنیز نے اپنی یونیک سٹوری ٹیلنگ اور انوویٹو ٹیک کے تھرو ہالی ووڈ کی بگیسٹ موویز میں کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ ہالی ووڈ کی موویز کے جو وار سینز ہوتے ہیں ان میں اکثر اسرائیل کی ریئل ٹیکنالوجی اور کامبٹ اسٹریٹجیز کو دکھایا جاتا ہے، جو کہ پبلک پرسیپشن کو چینج کرتا ہے اور اسرائیل کی امیج کو ری انفورس کرتا ہے ایز اے ہائی ٹیک، ریزیلینٹ اور پاورفل نیشن۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کیوں اسرائیل کو کوئی نہیں چھو سکتا۔ یہ ایک کمپلیکس ویب ہے، ملٹری مائٹ، ٹیکنالوجیکل انوویشن، فائنینشیل پاورز اور ایک ویسٹ نیٹ ورک آف انفلوئنس آف پالیٹکس، انٹیلیجنس اور میڈیا میں۔ اسرائیل نے اپنے آس پاس ایک شیلڈ بنا رکھی ہے، صرف ڈیفنس کی ہی نہیں بلکہ ڈیپ گلوبل پارٹنرشپس اور انڈینائبل انفلوئنس کی بھی۔ اسی وجہ سے اسرائیل ایک انٹچیبل فورس بن گیا ہے، ایک چھوٹا کنٹری بٹ بڑی پاور جو کہ دیکھی بھی جا سکتی ہے اسرائیل کی ٹیکنالوجی، ڈیفنس اور ادر فیکٹرز میں۔ چاہے آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بات تو کلیئر ہے کہ اسرائیل باقی کنٹریز کی نسبت ٹیکنالوجی، انوویشن، سائبر سیکیورٹی اور ڈیفنس کے معاملے میں پوری دنیا سے ایڈوانس کنٹری ہے، اور یہی چیز اسرائیل کو پاورفل نیشن بناتی ہے۔